हेलो दोस्तों, कभी सोचा है आखिर भगवान हनुमान जी ने 5 मुखों वाला स्वरूप क्यों धारण किया था? क्या यह महज एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? अहिरावण कौन था और कैसे उसने भगवान श्री राम को बंधक बना लिया? आइए, आज हम रामायण की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा का पर्दाफाश करेंगे, जो आपको जिज्ञासु बना देगी और रहस्य के अनोखे संसार में ले जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब भगवान हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप से एक महान असुर अहिरावण का अंत किया था। आज की इस कथा में रहस्य भी है, विज्ञान भी है और प्रेरणा भी है। इस कथा के हर मोड़ पर आपको लगेगा कि आप भी इस युग का हिस्सा है। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। तो बढ़ते हैं आगे। पंचमुख धारण करने का कारण। जैसे ही रामायण का युद्ध चरम पर था, श्री राम और रावण की सेना के बीच घोर युद्ध हो रहा था। लेकिन तभी रावण के भाई अहिरावण ने एक चाल चली। अहिरावण, जो तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों से सिद्ध था, श्री राम और लक्ष्मण को चुपके से अपहरण कर पाताल लोक ले गया। वहां उसने उनकी बलिदान का देने का निश्चय किया ताकि उसकी शक्ति और भी बढ़ सके। हनुमान जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बिना विलंब किए पाताल लोक में प्रवेश किया। लेकिन अहिरावण की माया और रक्षात्मक शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसे हराने के लिए हनुमान जी को 5 मुख धारण करने पड़े। हर मुख एक दिशा में देखता था ताकि वे अहिरावण के किसी भी दिशा से किए हुए आक्रमण को नाकाम कर सके। तो दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी ने के इन 5 मुखों का अपना अपना अर्थ और रहस्य है, जो केवल शक्ति ही नहीं बल्कि दिव्य गुणों के प्रतीक भी है। आइए जानते हैं इन मुखों के नाम और उसके महत्व। पहला, पूर्व मुख हनुमान। यह मुख स्वयं हनुमान जी का है, जो शक्ति, साहस और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। इस मुख से उन्होंने पाताल लोक के दुर्गम मार्गों को अपने बल से पार किया। दक्षिण मुख नरसिंह। यह मुख भगवान नरसिंह का है, जो अधर्म और अत्याचार के विनाश का प्रतीक है। अहिरावण जैसे असुर को हराने में इस मुख ने अहम भूमिका निभाई। तीसरा, पश्चिमी मुख गरुड़। गरुड़ का मुख विष निवारण का प्रतीक है। पाताल लोक में भयंकर विषैले जीव जंतुओं का आतंक था, लेकिन गरुड़ मुख से हनुमान जी ने इस विष से सुरक्षित रहे। चौथा मुख उत्तर मुख वराह। यह भगवान वराह का मुख है, जो ज्ञान और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। यह मुख हनुमान जी को अहिरावण की माया को भेदने में मदद करता है। पांचवा मुख उर्ध्व मुख यानी यग्रीव। यह मुख ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। यग्रीव मुख ने हनुमान जी को आवश्यक रणनीति और बुद्धिमत्ता प्रदान की, जिससे वे अहिरावण को पराजित कर सके। अब जानते हैं अहिरावण का रहस्य और उनका काला जादू। अब बात करते हैं उस राक्षस की जिसने इस पूरे घटनाक्रम में नींव रखी है, अहिरावण। अहिरावण न केवल रावण का भाई था, बल्कि पाताल लोक का राजा भी था। तंत्र मंत्र और काले जादू का ऐसा ज्ञान था कि उसकी मायावी शक्ति से बड़े बड़े देवता भी भयभीत रहते थे। उसने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। उन्होंने बलि देने का षड्यंत्र रचा था। अहिरावण की यह योजना बहुत चालाकी से बनाई गई थी, क्योंकि उसके अनुसार इन बलिदान से उसे अजय प्राप्त होगी और वह पाताल लोक से त्रिलोक विजयी बन सकता था। अब जानते हैं हनुमान जी का पाताल लोक प्रवेश और अहिरावण की मृत्यु का रहस्य। अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और उन्होंने पाताल लोक ले गया। अहिरावण ने योजना बनाई कि वह उनका बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। हनुमान जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना समय गंवाए पाताल लोक जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन पाताल लोक तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। रास्ते में कई बाधाएं थी। हनुमान जी जैसे ही पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तो वहां उनको मगधध्वज नामक योद्धा तैनात मिला। मगधध्वज कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह हनुमान जी के ही शरीर से उत्पन्न था। यह घटना तब हुई थी जब हनुमान जी ने लंका दहन के समय अपने पूंछ पर आग लगाई थी। जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी। हनुमान जी के पसीने से कुछ बूंद समुद्र में गिरी थी और उन्हीं बूंदों से मगधध्वज का जन्म हुआ था। मगधध्वज जो पाताल लोक का रक्षक बनाया गया था। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तब मगधध्वज ने उन्हें रोक दिया। वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान था और हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने से मना कर दिया। मगधध्वज ने कहा कि यह उनका धर्म है कि वह किसी को भी पाताल लोक में बिना अनुमति के प्रवेश न दे। हनुमान जी ने मगधध्वज को श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन मगधध्वज अपने धर्म पर अडिग रहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मगधध्वज ने पूरी शक्ति के साथ हनुमान जी का सामना किया। मगधध्वज की भक्ति और हनुमान जी की विजय
युद्ध के दौरान मगधध्वज ने महसूस किया कि वह जिस योद्धा से लड़ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता समान हनुमान जी है। जैसे ही वो यह बात मगधध्वज को समझ आई, उसने अपने हथियार डाल दिए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी मगधध्वज के साहस और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने मगधध्वज को गले लगाया और उसे पाताल लोक का राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया। मगधध्वज ने हनुमान जी की सहायता करते हुए उन्हें पाताल लोक में प्रवेश करने दिया। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। जगह जगह ज्वाला, माया और विषैले जीवों का बसेरा था। लेकिन पंचमुख धारण करने के हनुमान जी ने हर चुनौती को पार किया। अहिरावण को मारने का उपाय सरल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु का रहस्य एक विशेष दीपक से जुड़ा था। यह दीपक 4 दिशाओं में स्थित था और पांचों को एक साथ बुझाने बिना अहिरावण को हराना संभव नहीं था। हनुमान जी ने पंचमुख धारण कर 5 दीपों को एक साथ बुझाया और जैसे दीपक बुझा, अहिरावण की शक्ति खत्म हो गई और उसका अंत हो गया। यह हनुमान जी की चतुराई और दिव्य शक्ति का प्रतीक था जिससे उन्हें अपराजयी बना दिया। उसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण को वापस ले आए। तो दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी का वैज्ञानिक महत्व भी जानते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पंचमुखी हनुमान का यह रूप केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य भी छिपा है? पंचमुख का स्वरूप 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने यह संदेश दिया कि 5 तत्वों का संतुलन ही शक्ति का असली स्रोत है। तो दोस्तों, पंचमुखी हनुमान की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और धैर्य और दृष्टि निश्चय से असंभव को संभव कर दिया। यह प्रेरणा हमें आज भी देती है कि अगर हम सही मार्ग पर चले तो हमारे सामने कोई भी संकट नहीं आ सकता। तो कैसी लगी आपको हमारी हनुमान जी की पंचमुखी रूपी अहिरावण की इस रहस्यमयी कथा? क्या आप मानते हैं कि पंचमुखी हनुमान का यह स्वरूप हमें आत्मसंतुलन और आत्मशक्ति का प्रतीक देता है? अपनी राय इस कहानी के जुड़े कोई खास जानकारी नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी यह रोचक और रहस्यमय कथा सबसे पहले मिले। धन्यवाद।